सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ व एसआई की पासबुक और उसके साथ पदस्थापन विवरण इस प्रकार करें अपलोड। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी राज्य सरकारी कर्मचारी है उनकी कटौती होती है जीपीएफ और एसआई की। जीपीएफ और एसआई की जो कटौती होती है उसका ऑफलाइन रिकॉर्ड हम अपनी डायरी यानी पासबुक के रूप में अपने पास रखते हैं या अपने डीडीओ जो या पीओ कह दीजिए उसके पास रहती है ऑन रिकॉर्ड में। तो ये जीपीएफ और एसआई की जो पासबुक है आपको एसआईपीएफ पोर्टल पर इसको ऑनलाइन करना है अपलोड। तो इसके साथ साथ एक है पदस्थापन विवरण। ये तीनों आप चीज़ें आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है। कैसे करनी है, कहाँ करनी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके साथ साथ इसका जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये आदेश दोस्तों कुछ दिन पूर्व जारी कर दिया गया था, लेकिन समय के अभाव में मेरे पास समय नहीं था, तो समय के अभाव में इसका वीडियो मैं अब जारी कर रहा हूँ। यह है वो आदेश जो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग की ओर से जारी किया गया है समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान सरकार को। और इसके अंतर्गत विषय लिखा गया है राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक, जीपीएफ पासबुक, मय पदस्थापन विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में। यानी आपको तीन चीजें अपलोड करनी है। पहली है तो एसआई रिकॉर्ड बुक, जीपीएफ पासबुक और पदस्थापन विवरण। तो ये कहाँ और कैसे अपलोड होगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट आदेश है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या 249 द्वारा विभागीय योजनाओं एवं में कार्य प्रक्रिया में के अधीन स्वीकृतियों और भुगतान प्रक्रियाओं के जटिलताओं के सरलीकरण ऑनलाइन करते हुए दस्तावेजों की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने एवं डिम और तथा ऑटो अप्रूवल जैसे प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में विभाग द्वारा वर्तमान में सेवारत राज्य कर्मचारियों के जीपीएफ एवं रिकॉर्ड बुक की स्कैनिंग कर एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करने, जीपीएफ योजना की प्रथम कटौती से अद्यावधि कटौतियां एवं राज्य बीमा में अब तक जारी अनुबंधों को पूर्ण सत्यापन कर एसआईपीएफ पोर्टल पर फ्रीज करने का कार्य एक अभियान के रूप में विभाग के सभी जिला कार्यालयों में दिनांक 30 सितंबर 2022 तक चलाया जा रहा है। तो ये एक अभियान चल रहा है जो 30 सितंबर तक चलेगा, लेकिन इसकी अंतिम डेट दोस्तों कुछ और है। यहाँ बात बता दें कि इस अभियान में यानी उक्त अभियान में एसआईपीएफ पोर्टल पर सभी कार्मिकों के राज्य बीमा जीपीएफ खातों को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक और जीपीएफ पासबुक मय पदस्थापन विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों कर्मचारियों को दूरभाष, एसएमएस व प्रेस नोट के माध्यम से सूचित किए जाने के उपरांत भी आशा अनुरूप प्रगति नहीं हुई है, जिसे यह अभियान भी गति नहीं मिल पा रही है। तो एसआईपीएफ पोर्टल पर नवीन वर्जन में एम्प्लॉय डैशबोर्ड में ई बैग अपडेट यूटिलिटी में कर्मचारी स्वयं अपनी राज्य बीमा जीपीएफ पासबुक अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपडेट ई बैग में जो यूटिलिटी बनाया गया, एक ऐप बनाया गया है, उसमें आपको जीपीएफ की पासबुक और राज्य बीमा की पासबुक अपलोड की सुविधा दी गई है। तो इस कार्य में यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या हो तो विभाग के जिला कार्यालय से आप संपर्क कर भी सकते हैं। तो आगे बात बताई गई है कि आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को आपके स्तर से निर्देशित करावें कि ऐसे राज्य कर्मचारी जिनके राज्य बीमा जीपीएफ रिकॉर्ड एसआईपीएफ पोर्टल पर अपूर्ण या विसंगतिपूर्ण है तथा अभी तक राज्य बीमा सत्यापित रिकॉर्ड बुक और जीपीएफ सत्यापित पासबुक अपलोड नहीं हुई है, उन्हें 15 सितंबर 2022 तक संलग्न प्रारूपानुसार मध्य पदस्थापन विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड करावें ताकि समस्त राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा और जीपीएफ खाते पूर्ण किए जा सके तथा एसआईपीएफ पोर्टल पर समस्त राज्य कर्मचारियों के उपरोक्तानुसार रिकॉर्ड पूर्ण होने पर ही यह विभाग पेपरलेस पैटर्न पर त्वरित एवं बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर सकेगा। ये तो था दोस्तों आदेश। अब बात करते हैं उसको अपलोड करने की। तो अपलोड करने से पूर्व दोस्तों आपको जो 3 काम करने हैं वो आपको बता दें कि एसआई की जो पासबुक है शुरू से लेकर अंत तक आपको पीडीएफ बनानी है उसकी, एसआई की। उसके बाद जीपीएफ की जो पासबुक है उसकी भी आपको पीडीएफ बनानी है शुरू से लेकर अंत तक, यानी आज तक पूरा विवरण पीडीएफ बनाएंगे जीपीएफ एसआई की। उसके बाद पदस्थापन विवरण की, तो पदस्थापन विवरण के रूप में ये है परिशिष्ट 1 जो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ राज्य कर्मचारी पदस्थापन विवरण के रूप में आपको सबसे पहले कर्मचारी का नाम, पिता पति का नाम, पद और विभाग, एम्प्लॉय आईडी, राज्य बीमा पॉलिसी संख्या यानी एसआई के जो नंबर है बॉन्ड के वो, जीपीएफ खाता संख्या वो डालना है और पदस्थापन अवधि कहाँ से कहाँ तक कब तक रहे हैं और उसके स्थानों का विवरण। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आप रहे हैं और कब से कब तक रहे हैं उसका विवरण आपको डालना होगा। और उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे
कर्मचारी के हस्ताक्षर में मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। तो ये पेज भी आपको अपलोड करना होगा। ये पदस्थापन विवरण का पेज है। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप स्किप कर ले, तो स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। साथ ही ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास है तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता देवें। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ राज SSO पोर्टल पर। आपको गूगल में जाके टाइप करना है राज SSO। जैसे ही दोस्तों राज SSO टाइप करेंगे तो आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये जो पेज है वो सामने आ जाता है। तो इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने यहाँ आपकी RJ की ID और पासवर्ड मांगे जाएंगे और ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है यहाँ डालकर आप लॉगिन कर दें। लॉगिन करने पर दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह के ऐप नज़र आ जाएंगे। अब आपको अपनी SI GPF की पासबुक और पदस्थापन विवरण जहां अपलोड करना है उसके लिए आपको SIPF के न्यू पोर्टल पर जाना है। SI पोर्टल PF का जो न्यू पोर्टल लॉन्च है आप सभी जानते हैं इसको, तो इसी को खोल लेना है। अगर आपको ये ऐप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो अदर एक्टिव ऐप खोल के भी आप इस ऐप में पहुँच सकते हैं। खोलने पर दोस्तों आपके सामने SIPF पोर्टल का ओपन हो जाता है जहां आपकी वर्तमान डिटेल शो हो जाती है। जो भी आपकी डिटेल है वो यहां पे शो हो जाएगी। आपको आ जाना है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर आएंगे तो विभिन्न तरह के ऐप नज़र आएंगे। आपको हो जाना है अपडेट E-बैग। जैसा कि दोस्तों आदेश में बताया गया है अपडेट E-बैग, ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है जहाँ मैंने तीर का निशान भी किया है, अपडेट E-बैग, इसको आप खोल लीजिए। खोलने पर साथियों आपके सामने अपडेट E-बैग के लिए इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं जहां आप डॉक्यूमेंट डिटेल में अभी कुछ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमने कुछ अपलोड नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यहां पे स्कीम चूज़ करेंगे। स्कीम के रूप में यहाँ पे हमारे सामने GPA, GPF, GPF SEB, GPF 2004, NPS और SI आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चूज़ करते हैं SI को। तो SI की जो डायरी है तो उसको अपलोड करनी होगी। तो PDF के रूप में आप पहले से बना के रखें। SI को चूज़ कीजिए और यहाँ पे जो साइड में कॉलम आ रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो आपको डॉक्यूमेंट भी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप SI चुनते हैं तो SI से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चूज़ करना होगा इस तरफ से। तो हम सेलेक्ट डॉक्यूमेंट की तरफ जाएंगे। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में दोस्तों विभिन्न तरह के ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अगर आपकी SI की पासबुक आपको अपलोड करनी है तो बीमा रिकॉर्ड बुक ऑप्शन आ रहा है, आप देख कर आ रहे हैं बीमा रिकॉर्ड बुक, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने तीसरा ऑप्शन आ जाता है चूज़ फाइल। तो आपकी ये PDF जहाँ भी पड़ी है आपके कंप्यूटर में वो ऑप्शन आप चूज़ कीजिए, वहाँ से इसको अपलोड कीजिए, यानी आप यहाँ से चूज़ कीजिए और उसके बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो कुछ समय लेगा क्योंकि हो सकता है PDF 15 से 20 MB की हो और बड़ी हो, तो उसमें कुछ समय लगेगा। तो आप निश्चिंत रहें, 5 मिनट भी लग सकते हैं अधिकतम। तो आपको वेट करना है, तो वेट कीजिए और सेव बटन के ऊपर एक बार क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो ऑटोमेटिक ही आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली तो आ गया है। तो ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि SI की जो हमारी PDF थी वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी एक ऑप्शन इसमें एक और आ रहा है जो आप देख पा रहे हैं GPF 2004। तो GPF 2004 अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके पासबुक अपलोड करते हैं तो पासबुक तो जाहिर सी बात है GPF 2004 हमारा शुरू नहीं हुआ है और पासबुक कई लोगों ने बना ली होगी, कई ने नहीं बनाई है। तो उसके लिए GPF 2004 के लिए भी हो सकता है अलग से आदेश आए। ये होने के बाद दोस्तों हमें दोबारा इसी पेज पर आना है। दोबारा इसी पेज पर आएंगे तो हमें अब करनी है GPF अपलोड। GPF की जो पासबुक है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ से स्कीम चूज़ कीजिए GPF, यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर भी GPF चूज़ कीजिए। तो आपके सामने GPF ओल्ड पासबुक के रूप में एक ऑप्शन आ जाएगा GPF, आप ध्यान से इसको कीजिए, GPF ओल्ड पासबुक नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो उसको यहाँ से सेलेक्ट डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट करना है, उसके बाद चूज़ फाइल में से वो भी डॉक्यूमेंट चूज़ करना है और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली का एक बार फिर से मैसेज आ जाएगा। तो आपको इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल में जहाँ हमने पहले शुरुआत में देखा था कि एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे नहीं था, अब यहाँ पे पहले GPF और SI दोनों आ गई है। डॉक्यूमेंट नेम में GPF ओल्ड पासबुक है और बीमा रिकॉर्ड बुक है, तो 2 अपलोड हो चुकी है। अब बारी है तीसरे पॉइंट की। तो इसके लिए भी आपको वही सेम प्रोसेस करना है, स्कीम में जाना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट और चूज़ फाइल में जाना है। क्योंकि दोस्तों पदस्थापन विवरण भी हम दे रहे हैं तो आपको वापस वही SI ही सेलेक्ट करना है, राज्य बीमा पदस्थापन विवरण। तो SI सेलेक्ट कीजिए और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपको एनेक्चर A सेलेक्ट करना है जहां लिखा है पैलेस
ऑफ पोस्टिंग एंड टाइम पीरियड। तो ये आपको सेलेक्ट करना है पदस्थापन में, यानी सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, और उसको भर के सेव कर देना है। सेव करते ही सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। तो आपको तीनों ही रिकॉर्ड है वो इस तरह से नज़र आ जाएंगे। जहां सबसे पहले ये जीपीएफ मेरे नज़र आ रहा है, तो आप जिस क्रम से अपलोड करेंगे वो क्रम आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद एसआई का, और उसके बाद फिर एसआई का। ये है जीपीएफ ओल्ड पासबुक, ये है एनेक्सर 1 पैलेस ऑफ पोस्टिंग एंड टाइम पीरियड बीमा रिकॉर्ड बुक, तीनों ही अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुल। तो ये दोस्तों जीपीएफ एसआई की पासबुक और पदस्थापन विवरण तीनों ही हमने अपलोड कर दिए हैं सक्सेसफुल। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।